दक्षिण दिशा में भोजन करना मृत्यु कारक है। दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाना आपको अकाल मृत्यु की ओर ले जाता है। माना जाता है कि ये दिशा मरे हुए लोगों की है और इस दिशा में ऐसी ही ऊर्जा रहती है। जब आप इस दिशा में खाना खाते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके खाने में मिल जाती है या फिर आपके खाने का एक भाग इन्हें भी जाने लगता है। फिर लगातार ये काम करना इनके साथ संपर्क बढ़ाता है और मृत्यु की दिशा क्रियाशील हो जाती है और आप या आपका कोई विशेष अचानक से अकाल मृत्यु की ओर जाता है। खाने की सही दिशा क्या है? खाने की सही दिशा है पूर्व। वास्तव में इस दिशा में खाना मानसिक तनाव को दूर करता है और आपके पाचन क्रिया को सही करता है। इसके अलावा इस दिशा में खाना खाने से आप स्वस्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, इस दिशा में खाना खाने से आपके माता पिता का भी स्वास्थ्य उत्तम रहता है। भोजन करने के नियम सनातन धर्म के अनुसार खाने से पूर्व अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। गृहस्थ के लिए प्रातः और सायं 2 समय ही भोजन का विधान है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करने वाला दीर्घजीवी होता है। भींगे पैर खाने से आयु की वृद्धि होती है। सूखे पैर, जूते पहने हुए, खड़े होकर, सोते हुए, चलते फिरते, बिछावन पर बैठकर, गोद में रखकर, हाथ में लेकर, फूटे हुए बर्तन में, बाएं हाथ से, मंदिर में, संध्या के समय, मध्य रात्रि या अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय दही, सत्तू एवं तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। हंसते हुए, रोते हुए, बोलते हुए, बिना इच्छा के सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके खाना खाने से आयु बढ़ती है। उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति रोगी होता है। भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। यदि पत्नी भोजन कर रही हो तो उसे नहीं देखना चाहिए। बालक और वृद्ध को भोजन करने के बाद स्वन्य भोजन ग्रहण करें। बिना स्नान, पूजन, हवन किए बिना भोजन न करें। बिना स्नान ईख, जल, दूध, फल एवं औषध का सेवन कर सकते हैं। किसी के साथ एक बर्तन में भोजन न करें। पत्नी के साथ कदापि नहीं। अपना जूठा किसी को ना दें, ना स्वन्य किसी का जूठा खाएं। कांसे के बर्तन में भोजन करने से रविवार छोड़कर आयु, बुद्धि, यश और बल की वृद्धि होती है। परोसे हुए अन्न की निंदा न करें, वह जैसा भी हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। सत्कारपूर्वक खाए गए अन्न से बल और तेज की वृद्धि होती है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष के समय किया गया भोजन शरीर में विकार उत्पन्न कर रोग को आमंत्रित करता है। भोजन में पहले मीठा, बीच में नमकीन एवं खट्टी तथा अंत में कड़वे पदार्थ ग्रहण करें। कोई भी मिष्ठान पदार्थ जैसे हलवा, खीर, मालपुआ इत्यादि देवताओं एवं पितरों को अर्पण करके ही खाना चाहिए। जल, शहद, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर कोई भी पदार्थ संपूर्ण रूप से नहीं खाना चाहिए, अर्थात बिल्कुल थोड़ा सा थाली में छोड़ देना चाहिए। जिससे प्रेम न हो उसके यहाँ भोजन कदापि न करें। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में, अधिक शोर में, पीपल, वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को 32 ग्रास से अधिक नहीं खाना चाहिए। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। कंजूस का, राजा का, चरित्रहीन के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन बनने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां अलग निकाल कर गाय, कुत्ता और कौवे हेतु, फिर अग्निदेव का भोग लगा कर ही घर वालों को खिलाएं। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार का भोजन न करने की सलाह दी थी। 1. जिस थाली को कोई व्यक्ति लंघ कर गया हो वह भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान है, वह भोजन योग्य नहीं है। 2. जिस थाली को ठोकर लग गई या पांव लग गया वह भोजन विष्ठा के समान है, वह भोजन योग्य नहीं है। 3. जिस भोजन की थाली में या भोजन में बाल केश पड़ा हो वह दरिद्रता के समान है, भोजन योग्य नहीं है। 4. जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हो वह भोजन भी योग्य नहीं है। लेकिन पत्नी अगर अपने पति की झूठी थाली या पति का झूठा खाती है तो उसे 4 धाम का पुण्य फल मिलता है। हे अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो और पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी
पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।